लोगों को, हमारे समाज को नीच कहा है, चमार कहा है, तो उनके खिलाफ आज ये पार्लियामेंट थाने पे हम लोग ये रिपोर्ट कराने के लिए जा रहे हैं। और ये आज हमारी एप्लीकेशन को भेजने के लिए मना कर दिया है। अब बताइए हम इस विस्तार में क्या करें, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, देखो, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। किसी भी साधु को ये शोभा नहीं देता। एक तो पहले ही से अंधे हैं, जन्मांध हैं, और अगर इस तरह की एक कर्म कर रहे हैं तो अगले जन्म में वो कुक्कुर होंगे। क्या कह रहे हैं? अगले जन्म में कुक्कुर पैदा होंगे। कहीं धर्माचार नहीं है। इतना धर्माचार होते, इतना बड़े तपस्वी होते तो दोनों आँख खुल गई हो। संघी महंत है, संघी साधु है और संघी हिंदू है। हम लोग सनातनी हिंदू हैं। राम भद्राचार्य को उन्होंने दलित विरोधी जो बयान दिया है, इससे और नरेंद्र मोदी बचवा रहे हैं। इसका अर्थ है कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, कि एक दलित की आवाज को दबाया जा रहा है इस देश के अंदर। एक दलित को न्याय नहीं मिलेगा इस देश में नरेंद्र मोदी के राज में। ये हाल है यहाँ पे कि एप्लीकेशन तक नहीं लिया जा रहा है। नमस्कार, और मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं पार्लियामेंट थाने के पास और आपको बता दें कि ये सभी लोग जो मेरे पीछे दिख रहे हैं और हाथ में ये एक पत्र है, ये कोई और नहीं राम भद्राचार्य, जिन्होंने जाति सूचक शब्द कहे और एक समुदाय को नीच बताने की जो कोशिश की, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने जा रहे हैं यहाँ पार्लियामेंट थाने पर। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो राम भद्राचार्य जी हैं, इन्होंने जो इस तरह का स्टेटमेंट दिया है अपना, हम लोगों को, हमारे समाज को नीच कहा है, चमार कहा है, तो उनके खिलाफ आज ये पार्लियामेंट थाने पे हम लोग ये रिपोर्ट कराने के लिए जा रहे हैं। हमें मजबूरी में जाना पड़ रहा है। हम लोगों ने अभी तक ये सोचा था कि भारत में न्याय मिलता है और ये इस तरह के जो केस होते हैं उसमें अपने आप न्याय मिलता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप संज्ञान लेता है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो मजबूरी में होकर के आज देखिए हमें ये पार्लियामेंट थाने में ये रिपोर्ट कराने के लिए जाना पड़ रहा है। मांगे क्या रखी है? मांगे ये हैं, देखिए, ऐसे आदमी को जो समाज में इस तरह की गंदगी फैला रहा हो, उसको तुरंत जेल के सीखों के पीछे भेजना चाहिए। यही हमारी मांग है। और SC ST एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि हमें चमार नीच कहा है, तो उन्हें जो है जेल के अंदर, उन्हें इस एक्ट के अंदर जेल में भेजना चाहिए। उम्मीद है कि तुरंत एक्शन लिया जाएगा? देखिए, हम उम्मीद पे ही आए हैं, फिर भी हमें इतना है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो नहीं लिया है तो हम अपने आप जाके खुद कार्रवाई करवाएं, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कोई। मोदी जी के गुरु हैं, क्या लगता है एक्शन? मुझे इस चीज़ से कोई जानकारी नहीं है, कौन है क्या है। मैं केवल ये चाहता हूँ कि हमें न्याय मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। क्या लगता है चतुर्वेदी जी, एक्शन होगा? मोदी जी के गुरु हैं वो। देखिए, एक्शन की संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा ये बताएगा। किसी भी साधु को ये शोभा नहीं देता। एक तो पहले ही से अंधे हैं, जन्मांध हैं, और अगर इस तरह की एक कर्म कर रहे हैं तो अगले जन्म में वो कुक्कुर होंगे। क्या कह रहे हैं? अगले जन्म में कुक्कुर पैदा होंगे। ये आप फाइनल कर रहे हैं? हाँ, फाइनल कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का नाश बड़े जल्दी। आप समाज के सामाजिक सौहार्द को बना के रखने के लिए हैं, संत सबका होता है। किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। बड़े धर्माचार हैं, लगता है। कहीं धर्माचार नहीं है। इतना धर्माचार होते, इतना बड़े तपस्वी होते तो दोनों आँख खुल गई होती। अरे, वो राम मंदिर में जा रहे हैं अयोध्या। जाने दीजिए, ऐसे तमाम है। ये संघी महंत है, संघी साधु है और संघी हिंदू है। हम लोग सनातनी हिंदू हैं। मोदी जी के करीबी हैं। वो मोदी जी के करीबी हैं, तो मुझसे कुछ लेना देना नहीं। तो मोदी जी के करीबी हैं तो गिरफ्तारी आसान थोड़ी है उनका। FIR होगा। इस सरकार में नहीं होगा तो अगली सरकार में गिरफ्तारी होगी। होगा, लेकिन पक्का होगा। ये जेल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये सभी जो हैं वो SC ST एक्ट के तहत जो है FIR कराने के लिए राम भद्राचार्य, जिन्होंने जाति सूचक शब्द कहे हैं, उसको लेकर जो है अब ये जा रहे हैं अंदर। और अंदर जाकर आपको दिखा दूं कि यहाँ पार्लियामेंट जो है स्ट्रीट, वहाँ पर पुलिस थाने में जाकर ये कंप्लेन दर्ज कराने के लिए अंदर गए हैं। और अंदर जाकर जो है बातचीत चल रही है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहाँ से। और राम भद्राचार्य, जिन्होंने एक जाति सूचक शब्द कहे, उन्होंने ये कहा कि जो राम को नहीं भजता
वो नीच है और जाति सूचक शब्द का है, और उसको लेकर जो उन्होंने अपमान किया है उसको लेकर जो है गुस्सा है। और क्योंकि उन्हें लग रहा था, इस समुदाय को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट न्याय व्यवस्था जो है वो स्वतः संज्ञान लेंगे इस मुद्दे पर और वो पहले से ही खुद ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन नहीं सुने जाने के बाद जो है वो उन्हें एफआईआर दर्ज कराना पड़ा। और एफआईआर की कॉपी लेकर जो है एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन लेकर जो है अंदर गए हैं। और अंदर क्या कुछ होता है, और ये उम्मीद है, उनकी ये मांग है कि उनकी एफआईआर जो है दर्ज करके उनकी तुरंत जो है गिरफ्तारी हो जाए। और क्या कुछ होता है वो फिर वो निकल कर आएंगे तो फिर हम आपको अपडेट बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। देखिए, आज हम पार्लियामेंट थाने में इसलिए आए थे कि रामभद्राचार्य ने जो पूरे समाज के लिए गाली दी थी, चमार नीच कहा था, कि उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं नहीं लिया, तो हमने सोचा कि इसके खिलाफ पार्लियामेंट थाने में आज रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे आकर के। तो थाने में हम लोग ये लिख कर गए, हम लोग एप्लीकेशन ये देखिए लिख करके लेके गए, और थाने में जो SHO जो हैं उन्होंने मना कर दिया लेने के लिए एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन लेने के लिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जहाँ तुम्हारी ये भावनाएं आहत हुई हैं वहीं पर जा कर के ये करिए। पूरे देश, हमारा पूरा समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं आज की डेट में, और ये आज हमारी एप्लीकेशन को लेने के लिए मना कर दिया है। अब बताइए हम इस विस्तार में क्या करें, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात न्यायालय नहीं। सुनो, देखो अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? देखो कोई बात नहीं। अभी आप कैसे इनकी देखिए, हमारी बात हुई SHO से। SHO जो है, देखिए, रामभद्राचार्य मोदी के मित्र हैं। पहले उनके एक ड्यूटी ऑफिसर लिए, फिर उन्होंने आगे भेजा, फिर बुलाया। ये कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हो? हमने कहा भाई पार्लियामेंट है और ये आए हैं और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर आए हैं, आप लीजिए एप्लीकेशन। नहीं, जहाँ भावनाएं आहत हुई, जहाँ रहते हैं, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है कि यहाँ देखा हो, जंतर मंतर पे देखा हो, कह रहे नहीं मैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि नरेंद्र मोदी का इतना दबाव है, हवा है, कि उसके दबाव में, गृह मंत्रालय के दबाव में ये एप्लीकेशन मूव नहीं होगी, हमको लग रहा है। अब हमें लग रहा है कोर्ट जाना पड़ेगा, अब हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। अब कोर्ट से जो है इस पर हमें न्याय मिलेगा तो मिलेगा, अन्यथा फिर देखेंगे, फिर आंदोलन होगा और क्या किया जाएगा। रामभद्राचार्य को उन्होंने दलित विरोधी जो बयान दिया है, इससे और नरेंद्र मोदी बचवा रहे हैं, इसका अर्थ है कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। जो कहते हैं ओबीसी के नेता हैं। अरे कोई वो नकली ओबीसी भाई साहब, 2002 में वो ओबीसी बने हैं, वो ओबीसी है ही नहीं। उन्होंने क्या कहा रामभद्राचार्य ने? रामभद्राचार्य के शब्द को भी मैं कह नहीं सकता, नीच कहा उन्होंने। तो नाथ संप्रदाय के लोग भी हैं जो राम जी को नहीं समझते, उनको भी तुमने कह दिया। कबीरपंथी भी हैं, रैदासी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारा साथी आज आहत है। दुख हुआ है मुझे कि एक दलित की आवाज को दबाया जा रहा है इस देश के अंदर। एक दलित को न्याय नहीं मिलेगा इस देश में नरेंद्र मोदी के राज में। ये हाल है यहाँ पे कि एप्लीकेशन तक नहीं लिया जा रहा है। जुडिशन बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग? अब लोग आगे कोर्ट में जाएंगे, वकील साहब है हमारे। कि अगर यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है अगर वो नहीं सबमिट करते हैं, नहीं लेते हैं, तो हमारे पास एक कोर्ट का ऑप्शन है। अगर वो कोर्ट का ऑप्शन अगर हम अवेल करेंगे और इस पे आगे जाएंगे और अंत तक लड़ाई को लड़ेंगे। अंत तक लड़ाई। क्या कारण उन्होंने बताया आपको? आप तो कानूनी रूप से बताइए क्या उन्होंने कारण, अगर इस तरीके की बात होती है तो आगे हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे वो एक कारण नहीं था, वो एक बहाना था ना लेने का। अगर वो चाहते तो ले सकते थे। यहाँ पे कोई कंप्लेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने ली नहीं कंप्लेंट हमारी, सिर्फ एक बहाना बता के कि जहाँ पे आहत आपकी हर्ट हुई है वहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल करिए। तो आप कानूनी रूप से कैसे इससे लड़ेंगे? देखिए, पहले तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसको हम रजिस्टर कराएं, उसको हम एप्लीकेशन दें। नहीं ली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो फिर हम कोर्ट पे जाएंगे। कोर्ट पे जाके हम रेलेवेंट प्रोविजन के अंडर हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे और कोशिश करेंगे कि एफआईआर रजिस्टर हो। आहत तो पूरा भारत के समाज में जितने लोग दलित रह रहे हैं पूरे सभी ने हुआ है, पूरे भारत में हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हुए हैं। ये चीज़ें समझते नहीं है ना, ये दबाव में काम होता है। सबसे बड़ी बात है, दबाव में काम होता है। शुक्रिया।
तो ये बहुत बड़ी खबर है और आपने सुना कि वो रो रहे हैं, वो बता रहे हैं हाथ में उनके एप्लीकेशन था, लेकिन एसएचओ ने कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर दिया, यहाँ तक कि कंप्लेंट भी नहीं ली और साफ यही कह रहे हैं कि जहाँ आपकी भावनाएं आहत हुई हैं वहाँ पर जाकर कंप्लेंट कीजिए। सवाल ये है कि पूरे भारत में दलित SC/ST के लोग रहते हैं और जिन्होंने जहाँ वीडियो देखा उनकी भावनाएं वहीं आहत हुई, तो वो कहाँ पूरे सारे लोग वहाँ उत्तर प्रदेश पहुँचे और उसके बाद ही कंप्लेन दर्ज की जाएगी, ऐसे दर्ज नहीं की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और उनकी जो कंप्लेन है वो दर्ज नहीं की गई। वो उम्मीद में गए थे और वो मांगों के साथ गए थे कि उन्हें पहले उम्मीद थी कि जो कोर्ट है वो सो मोटो के तहत जो है खुद एक्शन लेगा, नहीं लेने के बाद इन्होंने FIR की जो है वो अपील करके गए थे, लेकिन उसके बाद से निराशाजनक वापस आए हैं और आंखों में आंसू था। कह रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं क्योंकि हमारी कंप्लेन देने से मना कर दी गई है। कह रहे हैं SHO साहब कि जहां आपकी भावनाएं आहत हुई वहीं जाइए, तो अब कहाँ जाएं। और ये राम भद्राचार्य आपको बता दें कि मोदी जी के करीबी माने जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, उनके गुरु माने जाते हैं और इसके लिए कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर दबाव है उन्हें बचाने के लिए और इसीलिए पुलिस वही काम कर रही है जो उन्हें ऊपर से ऑर्डर आ रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दलित समाज को न्याय मिलेगा इस तरीके से जो सिस्टम चल रहा है और FIR तक कंप्लेन जी नहीं ली जा रही है, तो फिर क्या कुछ ऐसे कैसे न्याय मिलेगा और क्या कुछ कितना संघर्ष करना पड़ेगा।